Hello students, welcome back to my channel. My name is Gaurav Bharadwaj. So हमने अपनी previous videos जो थी उसमें डिस्कस किया था what is impulse turbine, what is reaction turbine and what is axial flow turbine. So आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल ऑन इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. So the first numerical is like this. An inward flow reaction turbine has external internal diameter of 1.08 meter and 0.54 meter. जो अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन का डायग्राम दिखाया था. उसमें मैंने आपको दिखाया था जो आपका गाइड ब्लेड के साथ आपका जो रनर का डायमीटर होता है वो D1 होता है और उसके अंदर का जो डायमीटर होता है रनर का वो D2 होता है. ठीक है, तो आपको इस तरह से D1 D2 क्वेश्चन में गिवन है. टर्बाइन इज रनिंग एट 200 आरपीएम. इट मींस आपको n की वैल्यू दे रखी है. द विड्थ ऑफ द टर्बाइन एट द इनलेट इज 240 mm. आपको ये B1 की वैल्यू दे रखी है. जो इनलेट पे आपकी टर्बाइन की विड्थ है, टर्बाइन ब्लेड की जो विड्थ है वो दे रखी है 240 mm. एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द रनर इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 2.16 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है आपको ये दे रखा है कि जो इनलेट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो है और जो आउटलेट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो बराबर है एंड इट इज इक्वल टू 2.16 मीटर पर सेकेंड. तो Vf1 इक्वल्स टू Vf2 दैट इज इक्वल टू 2.16 मीटर पर सेकेंड. द गाइड ब्लेड मेक एन एंगल ऑफ 10 डिग्री टू द टेंजेंट ऑफ द व्हील. इसका मतलब है जो आपको ये एंगल दे रखा है वो आपका कौन सा एंगल दे रखा है? गाइड ब्लेड एंगल, और ये आपका अल्फा है. ठीक है. डिस्चार्ज एट द आउटलेट ऑफ द टर्बाइन इज रेडियल. आपका जो आउटलेट पे जो टर्बाइन का डिस्चार्ज है वो आपका रेडियल है. जब ये होता है तो आपका बीटा की एंगल क्या हो जाती है? बीटा की एंगल हो जाती है आपकी 90 डिग्री. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने हैं और कुछ वैल्यूज आपको बतानी है. फॉर एग्जांपल आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर इनलेट पे कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ रिलेट इनलेट कितनी होगी यानी कि Vw1 कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट यानी कि आपका Vr1 कितना होगा, द रनर ब्लेड एंगल, ठीक है, आपका थीटा और फाई कितने होंगे, विड्थ ऑफ रनर एट आउटलेट यानी कि आपका V2 कितना होगा, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रनर पर सेकंड. ठीक है, तो यहाँ वेट ऑफ द वाटर निकालना है. हेड एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन यानी कि आपका इनलेट पे कितना हेड अवेलेबल होगा. फिर है आपका पावर डेवलप यानी कि इस टर्बाइन से कितनी पावर आप डेवलप कर सकते हैं रनर पे, और हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ द टर्बाइन. आपको हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकालनी है. तो ये हाइड्रोलिक इफिशियंसी पावर ये सारे फॉर्मूले में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, आप वो देख सकते हैं. दैट इज द वीडियो रिलेटेड टू रिएक्शन टर्बाइन. सो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होगा. ठीक है, तो आपको मैंने बताया था एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है दैट इज 1.08 मीटर. इंटरनल डायमीटर दे रखा है आपका 0.54 मीटर. स्पीड एन जो दे रखी है वो 200 आरपीएम दे रखी है. विड्थ एट इनलेट यानी कि B1 की वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 240 mm. ठीक है, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो ये हो गया आपका 0.24 मीटर. वेलोसिटी ऑफ फ्लो दे रखी है एट इनलेट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट दैट विल बी इक्वल टू 2.16 मीटर पर सेकंड. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. गाइड ब्लेड एंगल अल्फा दे रखा है वो 10 डिग्री दे रखा है एंड डिस्चार्ज एट आउटलेट इज रेडियल. इट मींस जो हमारा बीटा एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री है. तो जब बीटा 90 डिग्री होता है तो Vw2 की वैल्यू क्या होती है? Vw2 की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट यानी कि B1 की वैल्यू निकालनी है. अब हमें कहीं ना कहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी. अब हमें V1 निकालना है. ठीक है, V1 निकालना है तो V1 के लिए आप क्या कर सकते हो? V1 के लिए जब निकालोगे वेलोसिटी ट्रायंगल जब आप देखोगे तो देखो इसका वेलोसिटी ट्रायंगल इस तरह से होता है. ये आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1. ठीक है, ये आपका अल्फा एंगल हो गया. ये V1 जो है इस अल्फा के साथ और U के साथ एंगल बना रहा है अल्फा. ठीक है, तो इस V1 और U1 के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ये आपका Vr1 होगा और ये कितने एंगल पे होगा? थीटा के एंगल पे. और आपका Vf1 कितना होगा? इसकी टेंजेंट. ठीक है, तो ये आपका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया और ये आपका
आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। और आउटलेट वेलोसिटी के लिए आपको पता है कि आपका डिस्चार्ज रेडियल है, तो बीटा की वैल्यू आपकी कितनी होगी 90 डिग्री। VW2 इक्वल्स टू 0, तो देखो यहाँ पे बीटा है आपको 90, ये दे रखा है 90 डिग्री, और VW2 नहीं दे रखा क्योंकि VW2 हमारा 0 है, एंड VF2 इक्वल्स टू V2। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको अल्फा गिवन है, अल्फा है आपके पास। ठीक है, आपको U1 पता चल जाए, ठीक है, U1 की वैल्यू पता चल जाए, या आपको V1 की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, कोई वैल्यू पता चल जाए, तो आप एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो V1 आपको पता करना है, अल्फा आपका नोन है, दैट इज 10 डिग्री। V1, ठीक है, और VF1 दे रखा है, ये VF1 आपको कितना दे रखा है 2.16 सॉरी 2.16। तो अब आप देखो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट, अगर इस ट्राइंगल को देखूं मैं, इस ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ अल्फा को लेके। तो जब ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तब इनलेट ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, यानी कि साइन अल्फा इक्वल्स टू VF1 डिवाइडेड बाय V1, है ना। तो VF1 की वैल्यू आपको पता है और अल्फा की वैल्यू पता है, तो VF1 की जगह रखा 2.16 और साइन अल्फा की जगह 10 डिग्री। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा V1 इक्वल्स टू 12.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये V1 इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे आप। दूसरा जो पार्ट है वो है वेलोसिटी ऑफ व्रिल एट इनलेट, यानी कि आपको VW1 की वैल्यू निकालनी है, ये वाली। अब देखिए इसमें क्या है, आपका V1 पता चल गया, VF1 पता चल गया, ठीक है, और VW1 आपको निकालना है। तो अब आप देखो इसी ट्राइंगल का यूज कर सकते हो। आप क्या करो, आप ये ले लो VF1 या V1 ले लो, ठीक है, या ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने क्या लिया है, आपको वेलोसिटी ऑफ व्रिल एट इनलेट निकालने के लिए cos अल्फा इक्वल्स टू V1 हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय दिस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos अल्फा आ गया। अब देखो VW1 निकालना है, तो VW1 इक्वल्स टू V1 cos अल्फा होगा। V1 अभी आपने कैलकुलेट किया है 12.44 मीटर पर सेकेंड। cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 डिग्री, तो पुट ऑल द वैल्यूज यू विल गेट 12.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारा इस तरह से ये वाली वैल्यू निकला है VW1 की। अब हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, यानी कि ये VR1 की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वाली। क्या हमें थीटा दे रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको V1 की वैल्यू पता है, VF1 की वैल्यू पता है और VW1 की वैल्यू पता है ना। और अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल इस ट्राइंगल को, तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगी, VR1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू VF1 स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट VW1 स्क्वायर माइनस U1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, ये वाली जो वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या है, U1 अभी हमें नोन नहीं है, तो अब हम U1 निकालेंगे। U1 हम किससे निकाल सकते हैं, हमें पता है पेरिफेरल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई डी एन बाई 60। तो हम U1 कैसे निकालेंगे, U1 इक्वल्स टू पाई D1 एन बाई 60। D1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें इनलेट पे निकालना है, तो पाई D1 एन बाई 60। D1 क्या है हमारा 1.08 और n क्या है 200। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी तो हमारा U कितना आ गया 11.31 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इस U1 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, जो आपने अभी इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। तो आपको VW1 पता है, जो भी आपने कैलकुलेट किया है 12.25, U1 अभी आपने निकाला है 11.31 और आपका VF भी पता है 2.16, तो सारी वैल्यू रख दी तो आपका VR1 कितना आया 2.35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम VR1 कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके आगे जो हमें निकालना था वो रनर ब्लेड एंगल निकालने हैं। ठीक है, तो रनर ब्लेड एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे,
अपने वेलोसिटी ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो पहला हम देखेंगे थीटा क्या है, ठीक है। तो थीटा आप देखिए यहाँ, थीटा देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, देखो VF1 पता है, VR1 पता है, और आपको ये वाली भी वैल्यू पता है, VW1 माइनस U1, क्योंकि U1 भी है भाई आप कैलकुलेट करके चुके हैं, VW1 अभी हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं इधर और इसके बीच में टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू ये क्या है, VF डिवाइड बाय VW1 माइनस U1। तो यही लगाया हमने, टेन थीटा इक्वल्स टू VF1 डिवाइड बाय VW1 माइनस U1। VF1 की वैल्यू रख देंगे, VW1 की वैल्यू रख देंगे और U1 की वैल्यू रख देंगे, तो आएगा आपका टेन थीटा इक्वल्स टू 2.298, ठीक है। फिर इनवर्स कर लेंगे, टेन इनवर्स 2.298, तो ये आपका आ जाएगा 66.48 डिग्री। तो एक आपका रनर ब्लेड एंगल आ गया थीटा। दूसरा आपका फाई निकालना है, तो वो आउटलेट पे होगा। आउटलेट पे क्या होगा, ये वाला फाई। तो देखो आपको कांस्टेंट दे रखी थी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो आपका VF1 इक्वल्स टू VF2 होगा, यानी कि VF2 की वैल्यू कितनी होगी, 2.16, ठीक है। और U2 कैसे निकालेंगे हम, हमें D2 भी दे रखा है, तो पाई D2 n/60 कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से आपका पेरिफेरल वेलोसिटी एट आउटलेट आ जाएगा, U2 इक्वल्स टू पाई D2 n/60, यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.65। आपको ये पता है U2 और VF2 पता है, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे लगाएंगे टेन सॉरी ये थीटा नहीं है, फाई है, टेन फाई इक्वल्स टू VF2 डिवाइड बाय U2। VF2 की वैल्यू रखी, U2 की वैल्यू रखी, तो आपका आ जाएगा 0.382, ठीक है। और फाई टेन इनवर्स 0.382, वो आपका कैलकुलेट करके आएगा 0.9 डिग्री। अब इसके बाद जो हमें पार्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज विड्थ ऑफ रनर एट आउटलेट। आउटलेट पे आपकी विड्थ कितनी है, यानी कि VW2 कितनी है, VW2, तो सॉरी इट्स नॉट VW2, इट इज B2। तो अभी जब आपको पिछली बार मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर बताए थे, मैंने उसमें बताया था डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो होता है आपका पाई DP इंटू VF होता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा टर्बाइन में, तो आप क्या करोगे, इनलेट पे और आउटलेट पे डिस्चार्ज बराबर दिखाओगे, तो आपका क्या आ जाएगा, पाई D1 B1 VF1 इक्वल्स टू पाई D2 B2 VF2, ठीक है। तो VF1 और VF2 बराबर है, तो ये आपके कट हो गए, इधर से पाई और पाई ये भी कट हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचा, D1 B1 इक्वल्स टू D2 B2। D2 की वैल्यू पता है आपको, D1 की वैल्यू पता है, B1 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो B2 की वैल्यू निकल आएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.48 मीटर, और वी कैन से दैट 480 mm। इसके बाद जो आपको निकालना है, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रनर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी रो जी क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या होती है, पाई D1 B1 VF1। तो रो की वैल्यू हमने क्या रखी, 9.81। ये 9.81 क्यों लिखी है, वैसे रो इक्वल्स टू W इक्वल्स टू OG होता है, लेकिन यहाँ हमने डायरेक्ट किलो न्यूटन में यूज किया है, तो हमने इसे 9.81 रखा है। 9.81 इंटू पाई, D1 की वैल्यू 1.08 दे रखी है, B1 की वैल्यू दे रखी है 0.24 मीटर, और VF1 इक्वल्स टू VF2 है, तो VF कितना हो गया हमारा 2.16। तो फाइनली हमारा वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड कितना हो गया, 17.25 किलो न्यूटन पर सेकंड, ठीक है। अब आपसे निकालना है दूसरा, हेड एट इनलेट ऑफ टरबाइन, हेड कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका हेड, अगर मैं वेट में बात करूं, यानी कि वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग ओवर द रनर, तो उसकी वैल्यू ये होती है हाफ 1/2 VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G, ठीक है। इसमें ये वाला टर्म क्या होगा, आपका बीटा जो है वो रेडियल दे रखा है, डिस्चार्ज जो है वो रेडियल है, तो बीटा इक्वल्स टू 90, तो VW2 0 हो जाता है। तो देखो हमने यहाँ VW2 0 कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई, तो 1/G इंटू VW1 U1 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G, ठीक है। और आपको पता है V2 क्या होता है, जब रेडियल डिस्चार्ज होता है तो VF2 इक्वल्स टू V2, ठीक है। तो फाइनली आपका जो हेड आ जाएगा वो आ जाएगा 14.36 मीटर। पावर डेवलप कितनी होगी आपकी, रो क्यू इंटू VW1 U1। VW1 U1 इसलिए क्योंकि हम ये बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे बात कर रहे हैं, तो VW2 0 हो जाता है।
या हम लिख सकते हैं W इंटू जी बाय W इंटू क्यू बाई जी इंटू VW1 U1। सारी वैल्यूज हमें नोन है, वो सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे तो हमारी फाइनली वैल्यू क्या रहेगी 243.6 किलोवाट। ठीक है, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो क्या होता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इक्वल्स टू VW1 इक्वल्स डिवाइडेड बाय GH। VW1 की वैल्यू पता है, U1 की वैल्यू पता है, G की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है। पुट ऑल द वैल्यूज हियर, यू विल गेट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एज 98.35%। तो आप ये देख रहे हो इसमें बहुत सारे पार्ट थे, ठीक है, बट आपका हर पार्ट का कुछ ना कुछ फॉर्मूला है जो यूज हो रहा है। तो हम ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि गेट में ऐसा नहीं है इतना लंबा न्यूमेरिकल आता है, लेकिन जो पार्ट्स थे आपके इस क्वेश्चन में 9 पार्ट्स थे, तो 9 पार्ट्स में कोई एक पार्ट आपसे पूछा जा सकता है गेट में। ठीक है, वैल्यूज आपको गिवन होंगी, आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या डिस्कस करना है, एक्चुअली ये डिजाइन का क्वेश्चन है आपका, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का। नेट हेड आपको दे रखा है, जिस हेड पे वो टरबाइन वर्क कर रहा है, दैट इज 86.4 मीटर। स्पीड ऑफ द रनर आपको एन की वैल्यू दे रखी है 650 आरपीएम। शाफ्ट पावर अवेलेबल, यानी कि शाफ्ट पावर अवेलेबल एसपी दे रखा है, तो वो आपका दे रखा है 397 किलोवाट। रेशियो ऑफ व्हील विड्थ टू व्हील डायमीटर, ये आपको दे रखा है B1/D1, और वो कितना दे रखा है आपको 0.1। रेशियो ऑफ आउटर डायमीटर टू द इनर डायमीटर, ठीक है, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर का रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 0.5। फ्लो रेशियो भी गिवन है, ठीक है, वो दे रखा है आपको 0.17। ये फ्लो रेशियो और ये सारे टर्म मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। फिर आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दे रखी है 95%, ओवरऑल एफिशिएंसी दे रखी है 85%। फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है VF1 इक्वल्स टू VF2। डिस्चार्ज इज रेडियल, इट मींस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, VW2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नेग्लेक्टिंग ब्लॉकेज ऑफ ब्लेड्स, फाइंड द डायमेंशन एंड ब्लेड्स एंगल ऑफ द टरबाइन। आपको सारी डायमेंशन निकालनी है टरबाइन की और अपने ब्लेड्स एंगल निकालने हैं टरबाइन की। ठीक है, तो ये सारा डाटा हमें गिवन था। ये सारा डाटा जो है ये वही डाटा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो सबसे पहला अब हमें डायमेंशंस निकालनी है, तो हम वन बाय वन देखते हैं कैसे निकालेंगे। डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे हम पहले यूज करेंगे अपना फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो क्या होता है, KF इक्वल्स टू VF1 अंडर रूट 2GH। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो KF इक्वल्स टू VF1 अंडर रूट 2GH होता है, तो आपको VF1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि H की वैल्यू आपको दे रखी है, हेड दे रखा है जिस पर वर्क करना है। तो आपका फाइनली क्या आ गया, KF अंडर रूट 2GH। KF की वैल्यू 0.17 दे रखी है, G की वैल्यू 9.81 है, H की वैल्यू दे रखी है 86.4 मीटर। तो आपकी फाइनली वैल्यू क्या हो गई, KF इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड। VF1 इक्वल्स टू VF2 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। ये हमने बराबर क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा फ्लो जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, तो इनलेट पे जो होगा वही आउटलेट पे होगा। ठीक है, फिर हमें एक दरकार है शाफ्ट पावर और ओवरऑल इफिशियंसी गिवन है। ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। ठीक है, तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या होती है, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। ओवरऑल एफिशिएंसी का वैल्यू दे रखी है हमें 85%। ठीक है, तो वो 85% रख लिए 0.85। पावर कितना दे रखा है हमें शाफ्ट का, वो दे रखा है 397 किलोवाट, 397 रो क्यू एच। अब हमें एच की वैल्यू पता है 86.4, डब्ल्यू की वैल्यू है 9.81, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन से हम क्यू निकाल सकते हैं, क्यू विल बी 0.551 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और अब आपको पता है कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए, Q इक्वल्स टू पाई D1B1 VF1। तो हमने ये वैल्यू रखी। अब D1B1 के लिए आप VF1 पता है, डिस्चार्ज आप कैलकुलेट कर चुके हो, D1B1 का हमें रेशियो गिवन है। ठीक है, ये वाला B1/D1 इक्वल्स टू 0.1, ये क्वेश्चन में भी गिवन है ये वाला। तो इसकी जगह आप क्या कर दो, इसको एक रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो आप इस इक्वेशन में जब रखोगे रेशियो को, तो वो आपका ये आ जाएगा, डिस्चार्ज की वैल्यू रख दी D1
पाई D1 और B1 की जगह आपने रख दिया 0.1 D1, यहाँ से आ गया पॉइंट इंटू 7 क्या है आपका VF1। तो आपका D1 की वैल्यू आ जाएगी, D1 की वैल्यू आपकी आई 0.5 मीटर। जो आपकी D1 की वैल्यू आई 0.5 मीटर, इस वाले फॉर्मूले में आपने वैल्यू रख दी तो वहां से आपका B1 भी आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0.05 मीटर। तो इस तरह से आपकी विड्थ एट द इनलेट आ गई। ठीक है, अब ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको मैंने बता दिया था। अब आपको D2 निकालना है, D2। ठीक है, D2 देखेंगे हम। D2 देखो, तो D2 निकालने के लिए ये दे रखा है रेशियो ऑफ आउटर डायमीटर टू द इनर डायमीटर 0.5। तो D2 कितना हो गया, D2 विल बी 0.5 D1। तो 0.5 इंटू 0.5 0.25 मीटर, क्योंकि इसका जो रेशियो है आउटर डायमीटर इनर डायमीटर का जो रेशियो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, ये D2 इक्वल्स टू 0.5 D1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, B2 यानी कि आउटर पे विड्थ कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज तो हमारा कांस्टेंट रहता है ना थ्रू आउट, तो हम इनलेट पे डिस्चार्ज डिवाइड बाय इक्वल्स टू आउटलेट पे डिस्चार्ज। तो हम क्या करेंगे, पाई D1 B1 VF1 इक्वल्स टू पाई D2 B2 VF2। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, VF1 से VF2 कैंसिल आउट हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट है थ्रू आउट। दोनों को रख दिया, D1 की वैल्यू पता है हमें, B1 की वैल्यू पता है और आपकी D2 की वैल्यू पता है, और आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट नहीं है, एंगल ऑफ इनलेट। ठीक है, एंगल एट इनलेट कैसे निकालेंगे, इनलेट एंगल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, U1 पेरिफेरल वेलोसिटी, वो हम आगे देखेंगे, हमें ये दे रखा है ये। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलिक इफिशियंसी वन है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, VW1 U1 डिवाइड बाय GH। H की वैल्यू मैंने आपको क्वेश्चन में 86.4। VW1 क्या हमें पता है, नहीं पता। U हमने कैसे निकाला, पाई D1 n/60 से। U हमारा आपका आ गया 17 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोलिक इफिशियंसी हमें गिवन है, दैट इज 95%। ठीक है, तो 95% को हम क्या लिखेंगे, जब इफिशियंसी लिखते हैं तो 0.95 VW1 इंटू U1 की वैल्यू हो गई आपकी 17 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 9.81 इंटू 86.4। ये सारी गिवन वैल्यूज हैं। तो VW1 कितना आ गया, 47.36 मीटर पर सेकेंड। अब आपका वेलोसिटी ट्रायंगल देखो, जो इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए होता है वो ये होता है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था और अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो अब आपको एंगल्स निकालने हैं, अल्फा क्या है, थीटा क्या है ना। तो इनलेट ट्रायंगल में आप देखो, आपको VW1 पता चल गया, VF1 पता है, तो अगर आप यहाँ लगाओ तो tan अल्फा लगा सकते हो, tan अल्फा इक्वल्स टू VF1 बाय VW1। दोनों की वैल्यू रख दी तो आपका अल्फा आ जाएगा, अल्फा विल बी 8.4 डिग्री। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, VF1 डिवाइड बाय VW1 माइनस U1 tan थीटा। तो tan थीटा विल बी दिस। VF1 पता है हमें, VW1 हमने कैलकुलेट कर लिया था पिछली बार, और U1 भी कैलकुलेट कर लिया था, तो थीटा आपका आ गया 12.95 डिग्री। ठीक है, अब आउटलेट के एंगल देखते हैं, हमें ये थीटा निकालना है, तो सॉरी फाई, ये फाई है आपका बेटा, ये फाई है। ठीक है, तो फाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, फाई के लिए हमें U2 पता होना चाहिए और VF2 पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा tan थीटा और tan फाई क्या होगा, VF2 डिवाइड बाय U2। तो U2 क्या होगा, पाई D2 n/60। ये हमने आउटलेट पे पेरिफेरल वेलोसिटी ली है, इसलिए D2 लिया है हमने यहाँ पे। तो हमारा U2 क्या हो जाएगा, 0.85 मीटर पर सेकेंड। तो tan फाई क्या हो जाएगा, VF2 डिवाइड बाय U2। तो आपका फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39.45 डिग्री। और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें रेडियल डिस्चार्ज दे रखा है। जब रेडियल डिस्चार्ज होता है तो बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल भी ओवर हो गया। आई थिंक जो न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किए हैं वो पूरे इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन की कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। ये ध्यान रखना कि ये इतने लंबे न्यूमेरिकल गेट में आपसे नहीं पूछे जाते। गेट में आपसे जो आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं कि वन बाय वन आपको कुछ वैल्यूज दे दी उससे डायरेक्ट आपको, लेकिन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन एक्सियल फ्लो टरबाइन।
ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका आंसर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।